हेलो स्टूडेंट्स, टोटल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th की इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या आपसे पूछा गया है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि आपको लगभग फर्स्ट क्वेश्चन के 5 से 6 पार्ट दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे इसके 5 पार्ट लिखे हैं। उन सभी का आपने बताना है कि जो डेसिमल फॉर्म में इनको आपने चेंज करना है। इन सभी को डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद आपने क्या बताना है, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज। जो डेसिमल में आप चेंज करोगे डेसिमल फॉर्म में, वो डेसिमल फॉर्म किस प्रकार की आएगी आपकी। लगभग वो 2-3 प्रकार की होती है। मैं पहले आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये बता दूं कि डेसिमल एक्सपेंशन किस किस टाइप का होता है। तो एक डेसिमल एक्सपेंशन होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो कब आता है, यदि हम किसी भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे 36 डिवाइड बाई 100 है, 1/11 है। मान लीजिए हमारे पास जब हमने डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया 20 और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं लगभग 5 से। तो 5 4 जा 20, यहाँ पे शेष कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा हमारा, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा, वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग कैसे होता है, नॉन रिपीटिंग कैसे होता है। टर्मिनेटिंग में तो सीधा ही हो गया आपका, अगर हमारा शेषफल 0 आए तो वो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अगर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, उसमें एक तो रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। तो मैं जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2/3 कोई आपके पास रैशनल नंबर दी हुई है, उसको आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हम 2 अंदर लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे। 3 को 2 से आप कैसे डिवाइड करोगे, अगर हमारे पास न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो क्या करते हैं, हम शुरू में ही डेसिमल लगाते हैं। तो अब डेसिमल यहां पर लग गया, तो यहां पे हम लगा सकते हैं 0। तो 3 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो लगभग चलेगा 3 6 जा 18। तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 20 में से 18, तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 2। यहाँ पे 3 है, दोबारा फिर 2 ही आ गया। फिर अगर हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया है तो फिर आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 0। क्योंकि अगर आपने शुरू में डेसिमल लगा दिया तो आप कितने भी बार, जितना शेष बचेगा उसके साथ कितने भी बार आप 0 लगा सकते हो। फिर 3 6 जा 18, तो ये आ गया हमारा, दोबारा फिर 2 आ गया। यानी कि आप कितने भी बार आप इसको करते जाओगे, यहाँ पर शेष 2 बचता जाएगा और यहाँ पे 6 आता जाएगा। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि इसमें 6 बार बार रिपीट होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रिपीटिंग है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.6 बार या 0.666, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो रिपीटिंग होता है, जिसमें बार बार 6 आएगा। एक डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसमें बार बार कोई संख्या रिपीट नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैं कोई आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमने लिख दिया 2/7 लिख दिया। अब आप इसी प्रकार यहां से अंदर 2 लिखोगे, बाहर 7 लिखोगे। अब ये 2 7 से छोटा है, तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 0। तो 7 को आप 20 से भाग करोगे, तो 7 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितने पे चलेगा, ये लगभग 7 2 जा 14। तो ये आ गया 10 में से 4 आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे 1 में से 1 गया 0। तो 20 में से 14 गया तो कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा 6। अब यहाँ पर हमने अगर डेसिमल लगा दिया है तो दोबारा फिर हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो ये चलेगा लगभग 7 8 जा 56। तो ये आ गया 4। फिर दोबारा हम 0 उतार सकते हैं, 7 5 जा 35। फिर नीचे आ गया 5। तो इस प्रकार से ये 2 8 5 लगभग ये रिपीट नहीं है, यहाँ पर कोई संख्या है, पहले आया 2 8 5। अगर कुछ समय बाद ये दोबारा से रिपीट हो जाए, जैसे 2 8 5, अगर हमारे पास 6 जैसे यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ है, अगर इसमें कहीं ना कहीं लास्ट में 6 बच जाए दोबारा से रिमाइंडर,
तो फिर वहां तक की सारी संख्या दोबारा रिपीट होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। आप कुछ करके देख लीजिए, 4-5 बार इसको डिवाइड करके देख लीजिए, अगर अलग अलग संख्या आ रही है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन रिपीटिंग है। इसमें यानी कि संख्या एक समय बाद रिपीट नहीं हो रही है, तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने इसके आपको करवाए हैं, लेकिन जब हम इनको क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको अभी करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36/100, तो आप यहां पर 36 अंदर लिख लीजिए, 100 लिख लीजिए बाहर। तो यहां पे क्या है, हमारे पास 36 है जो 100 से छोटा है। तो मैंने आपको बताया था अगर हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो शुरू में ही हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, और यहाँ पर डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 0। तो ये आ गया हमारे पास 360 और ये हमारे पास है 100। तो 100 को आपने 360 से अब डिवाइड करना है, तो क्या आएगा 103। तो लगभग हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 6, तो ये आ गया 60। अब फिर 100 है यहाँ पे, अब यहाँ पे 60 है, हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया है, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, 0 लगा सकते हो। तो 100 6 जा 600, तो देखना यहाँ पे शेषफल कितना आ गया हमारा 0, तो रिमाइंडर कितना है 0। तो अभी आपको क्या बताया गया था, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस प्रकार का होगा, वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर आप लिख देना, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन नंबर इसका हम करेंगे सेकंड। जैसे सेकंड है 1/11, तो यहाँ पे ऐसे ही आपने 1 अंदर लिखना है, 11 आपने बाहर लिखना है। तो आपको बताया जा चुका है अगर यहाँ पे हमारा छोटा हो ये बड़ा, शुरू में ही हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, और यहाँ पे लगा देंगे हम फिर 0। तो अब यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है। देखो आपने डिवाइड किए हैं, बहुत सारे सवाल डिवाइड के सम किए हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हमारा 1 0 लिखने से एक अक्षर, मतलब जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं उसमें कोई नंबर नीचे उतारते हैं, अगर नीचे उतारने से भी नहीं काम चल रहा है, एक से दूसरी उतारते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, डेसिमल लगाने से हमने यहाँ पे 0 लगाई, ये 11 से छोटा रह गया अब भी। तो हम यहाँ पर अगर एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ पर आपने क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो डिवाइड के सम है, ये आपको पहले से आते भी हैं। बाकी अगर आप कंफ्यूजन आपको किसी प्रकार का है तो मैं आपका दूर कर देता हूं, क्योंकि हम जब कोई भी दो संख्या डिवाइड करते समय उतारते हैं तो एक 0 यहाँ पे लगाई जाती है। तो 11 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आएगा 11 9 जा 99। तो 100 में से 99 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। अब देखना, हम शुरू में हमारे पास क्या था, अंदर 1 था, दोबारा फिर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो एक 0 हमने यहाँ पे लगाई है। अब भी एक 11 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे एक 0 और लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, फिर एक 0 आएगी। तो दोबारा से आप 11 को 100 से डिवाइड करोगे, 11 9 जा 99, तो दोबारा फिर 100 में से 99 गया 1। तो आपके पास बार बार यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है, और यहाँ पर 09 09। आप कभी इस सवाल को कहीं तक भी आप लेके जाओ, ये 09 09 आगे फिर ऐसे ही 0 आएगी, फिर 9 आएगा, तो इसीलिए क्या आएगा, जो ये आएगा 0.099। इसका मतलब क्या है, आप इसको लिख सकते हो 0.09 बार, आप इसके ऊपर बार लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि ये 09 बार बार रिपीट होगा। तो इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा किस प्रकार का हो गया, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये पहला था हमारा से 0 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया था। अब अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है हमारा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। तो तीसरा बचता है, अगर आप इन दोनों कंडीशन के अलावा आए तो मैंने आपको बता दिया है, अगर यहाँ पे ये बार बार रिपीट ना हो तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट, इसमें क्या लिखा गया है, 4 × 1/8, 4 × 1/8। ये किस प्रकार की फ्रैक्शन है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और ये हमारी जो है ये हमारी है सिंपल फ्रैक्शन। तो हम इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। कैसे होगा वो,
8 की आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 32, इसमें आप 1 ऐड करोगे, ये आएगा 33 डिवाइड बाई 8। तो ये हमारी ऐसे बन गई। तो 33 को आपने 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अंदर लिख लेना 33 ऐसे, और 8 से आप इसको डिवाइड करोगे। तो 8 को 33 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइड के सम है, ज्यादा घबराने वाली आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल आपने डिवाइड करने हैं। डिवाइड करने के बाद सिर्फ एक ही बात है जो आपने बतानी है कि डेसिमल एक्सपेंशन हमारा किस प्रकार का है, टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग के अलावा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। बस हमने यही बताना है डिवाइड करने के बाद। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल से आपको करने हैं, ध्यान से आप समझोगे तो समझ में आ जाएंगे। तो 8 को 33 से डिवाइड करोगे, 8 4 जा 32, 3 में से 2 गया, 1 आ गया। तो यहां पे अब 1 है, यहां पे हमारा 8 है। अब इसको आगे करने के लिए कैसे करते हैं हम, यहां पे लगा देते हैं डेसिमल, वही बात आ गई ना। अब 8 ये यहां पे 1 है, अब इससे ये छोटा है तो हम क्या लगाएंगे, डेसिमल। अगर शुरू में ही छोटा हो तो हम शुरू में ही डेसिमल लगाएंगे। तो बिल्कुल इजी है, जैसे पिछले दोनों पार्ट थे ऐसे ये बन गया। अब आगे तो यहां पे लगाएंगे हम 0। अब यहां पे हमने डेसिमल लगा दिया तो यहां पे क्या लगाएंगे हम 0। तो ये आ गया 10, 8 से आप इसको डिवाइड करोगे, यहां पे 10 है तो आएगा 8 1 जा 8। सो 10 में से 8 गया, आ गया 2। अब फिर लगा दो आप, क्योंकि आपने डेसिमल लगा दिए यहां पे। अब आप यहां पे क्या लगा सकते हो, 0। तो 8 को आप डिवाइड करो, लगभग 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 पे ज्यादा हो जाएगा तो ये चलेगी 2 पे, 8 2 जा 16। तो 20 में से 16 गया, आ गया हमारे पास 4। तो अब डेसिमल यहां पे लगा दिया है हमने, तो अब यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। 8 5 जा 40, 40 में से 40 गया 0। तो इसीलिए आप डेसिमल के बाद सिर्फ एक पॉइंट तक चला के इसको ना छोड़ें, कम से कम 4-5 तक इसको चलाएं, ताकि एक्चुअल में आपको पता चल जाए कि इसका कोई रिमाइंडर 0 आएगा ये, या इसको लंबा हमने चलाना पड़ेगा। तो कम से कम 4-5 इसके चला के देखिए, तभी आपको एक्चुअल पता लगेगा कि आप 1 पे छोड़ के आप सोचोगे रिमाइंडर बच गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये सवाल आपका ध्यान से आपने करना है, कुछ आपने आगे बार बार इसको चला के देखना है। तो इसीलिए आपके पास ये रिमाइंडर क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे हम इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 4। जैसे हमारे पास ये 3/13 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे कैसे, 3 हम अंदर लेंगे, 13 हम लेंगे बाहर। तो 13 3 से बिल्कुल ज्यादा है, तो हम शुरू में ही क्या लगाएंगे, यहां पर डेसिमल लगाएंगे। और डेसिमल लगाने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। तो 13 को आप 30 से डिवाइड करोगे तो लगभग 31 जा 13, 32 जा 26। तो 30 में से आप 26 को सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड के समय बिल्कुल आपको अच्छी प्रकार से आते हैं। 30 में से 26 गया 4, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया है, तो आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। तो 13 को आप अब 40 से डिवाइड करोगे, कितने पे चलेगा, लगभग 33 जा 39, 13 3 जा 39। सो 40 में से 39 गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1। अब यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो आप क्या लगा दीजिए, यहाँ पे फिर 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, 13 है और यहाँ पे 10 है, ये इससे छोटा है, एक 0 लगाने से नहीं चलेगा काम, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे। अगर हमने यहाँ पे 2 0 लगा दी हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो ये कितने पे चलेगी, लगभग 13 की आप टेबल पढ़ते रहिए। आप इसको, अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ के देख लिए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52। तो ज्यादा मैं इसकी टेबल ही पढ़ रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि कैसे सवाल करवाए जा रहे हैं। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी आप किसी भी प्रकार से इसको समझो, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश का कोई मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन सेम निकलना है, सिर्फ बोलने का थोड़ा सा वो अंतर होता है। तो आप ये चलाओगे तो 7 पे चलेगी, 13 7 जा 91, 13 7 91। तो 100 में से 91 गया, कितना बच गया 9। अब हम यहाँ पे डेसिमल द्वारा, यहाँ कभी भी कितने इसको आप लंबा चलाओ, आप यहाँ पे कितने भी 0 लगा सकते हो। तो ये चलेगा 6 पे, अब चलेगा 13 6 जा 13 से 78। तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया हमारे पास 1। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 12। अब फिर 0 लगाओ, 13 निम्मा 117। तो हमारे पास कितना बच गया 3। देखो
अब कितनी दूर जाके आया ये 3, यहाँ पे शुरू में हमारे पास क्या था 3 था, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए हैं। अब दोबारा फिर यही प्रोसीजर आएगा, क्यों? क्योंकि 30 में से 26 गया 4 था, अब कितने पे चलाया था हमने 2 पे। अब यहाँ पर अगर हम 0 लगाएंगे तो ये दोबारा से 2 पे चलेगा, 2 पे चलने के बाद ये 3 पे चलेगा, फिर 0 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, 9 पे। इसका मतलब क्या है, जो ये हमारी संख्या है ये 0.23079 यही संख्या बार बार आगे रिपीट होगी। एक इतना आने के बाद 1 2 3 4 5 लगभग 5 संख्याएं 6 संख्याएं आने के बाद ये दोबारा रिपीट होगा, तो इसके ऊपर बार लगेगा, इन 6 की 6 संख्याओं के ऊपर बार लगेगा। और ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस प्रकार का होगा, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसमें भी यही संख्या बार बार रिपीट होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें दिया हुआ है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस। आपके पास 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है 0.142857 बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। अगर आपके पास 1/7 की है तो आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि इनकी वैल्यू कितनी आएगी विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना इनको आपस में डिवाइड किए। यानी कि जैसे हम 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, आप सोचो कि इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करके देखें तो कहा गया है कि विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन किए बिना क्या आप अनुमान लगा सकते हो, ये आपसे पूछा गया है। इफ सो हाउ, यदि ऐसा है तो कैसे आप इसको करोगे। तो हम लिख लेते हैं जो 1/7 की वैल्यू है हमारे पास 0.142857 बार। तो ध्यान से समझना, अगर ये 1/7 की वैल्यू है, आपसे पूछी गई है 2/7, तो 2/7 इज इक्वल टू, तो आप 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 2 गुणा 1/7 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.142857, इसके ऊपर लगा दीजिए बार। तो आपने 2 गुणा 1/7 आ गया, तो 1/7 की वैल्यू ये है। अब 2 की आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे 2 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2। यहाँ पे आ गया 0.0, इसके ऊपर आप लगा दीजिए बार। तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई अगर आप इसके साथ करी है तो एक वैल्यू किसकी आई है 2/7 की। तब आप आगे क्या निकालना, अपने आप निकालना है 3/7। तो 3/7 कैसे आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1/7। तो 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.142857 बार। तब इसी प्रकार से आपने यहां भी ऐसे ही 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपके पास 3/7 की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4। यहाँ पे पॉइंट आ गया 0 आ गई, यहाँ पे इसके ऊपर लगा दीजिए बार। तो 3/7 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.428571। तो इस प्रकार 2/7, 3/7 जैसे हमने निकाले हैं, 4/7 निकालोगे तो आपने इसकी वैल्यू को 4 मल्टीप्लाई 1/7 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दियो। ऐसे ही 5 से, ऐसे ही 6 से आप इन सभी वैल्यू को अपने आप निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी है। तो अपने आप करके इनको देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। ये आपको डेसिमल में लिखी हुई है, इनको आपने P/Q की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमने अभी तक जो सवाल किए हैं उनको आपने P/Q की फॉर्म से डेसिमल की फॉर्म में लेके आना था, और जब हमारा ये क्वेश्चन है इनको हम डेसिमल की फॉर्म से P/Q की फॉर्म में लेके आएंगे। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहां पर P और Q कोई भी इंटीजर होंगे जो हम इनको P/Q की फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे 4/4/5, 6/7, इस प्रकार के फॉर्म में लेके आएंगे जहां पर P और Q कोई इंटीजर्स होंगे। और कंडीशन क्या रहेगी कि जो Q है नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 बार, तो इनको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये 0.6 बार लिखा हुआ है, इसको आप इस कंसेप्ट को आपने समझना जरूरी है कि ये क्या है। मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूं ये क्या है। 0.666 डैश डैश डैश, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये पॉइंट के बाद 6 बार बार रिपीट
हो रहा है, अगर 6 के ऊपर डेसिमल है तो ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम इसको क्या मानते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.06 बार या 0.666, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सबसे पहले आपने इसको क्या मान लेना है, x इज इक्वल टू, कोई भी हमारा क्वेश्चन हो इस टाइप का, उसको आपने क्या मानना है, इसको हमने x के बराबर लिख देना है। अब अगर हमारा 6 के ऊपर बार है, यानी कि कहने का मतलब है एक संख्या के ऊपर बार है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 10। अगर एक संख्या के ऊपर बार है, दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर दो संख्या के ऊपर है तो दोनों तरफ से हमने 100 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर 3 संख्या के ऊपर है तो आगे समझते रहना आप, 3 संख्या के ऊपर है तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले हमारा सबसे पहले लेट इसको आपने x के बराबर मानना है। उसके बाद देखते हैं हम बार कितनी संख्या के ऊपर है। अगर एक के ऊपर है 10 से मल्टीप्लाई, दो के ऊपर है 100 से, 3 के ऊपर है 1000 से। तो अब यहाँ पे कितने के ऊपर है, एक के ऊपर है, तो हम मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 10x इज इक्वल टू, अब 0.6, जैसे हमने मान लीजिए हमारे पास 0.6 हो और उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये 6.0 ना आएगा। अगर हमारे पास 0.66 हो, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 6.6 आएगा। तो इस प्रकार से यहां पर क्या है, हमारे पास 0.666 की हमें पता ही नहीं है कि कितने 6 हैं, तो हम जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 मल्टीप्लाई 0.666, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू 10 की आप 0.666 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6.6। अब 6 दोबारा इतने 6 आप लिख सकते हो, क्योंकि कितने पता है नहीं हमें कितने 6 हैं, ये अनलिमिटेड 6 हैं। यहाँ पे आप एक 6 इधर लेके आओगे तो उस साइड भी जैसे 3 है, सोच लेना कि मान लीजिए यहाँ पे 4 6 हैं और इधर भी दोबारा फिर 4 ही लिख सकते हो। आप सोचोगे एक 6 इधर आ गया तो इसमें से घटेगा ये, ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर 6 आने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी यहाँ पे दोबारा 4 6 लिख सकते हो। तो ये हो गया 6.666। तो इसको हम मान लेते हैं, ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन, और जो ये आई है इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में से आपने फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो लेफ्ट हैंड साइड वाले में से लेफ्ट हैंड साइड वाला घटेगा और राइट हैंड साइड वाले में से राइट हैंड साइड वाला घटेगा। जैसे यहाँ पे 10x है, 10x माइनस यहाँ पे x है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 6.666 डैश माइनस यहाँ पे क्या है 0.6666 डैश डैश, इस प्रकार से। तो 10x में से एक x का कितना बच गया, 9x। 10x में से एक x घटाएंगे कितना बचेगा, 9x इज इक्वल टू, अब 6.6666 है, यहाँ पे 0.6666 है। अब 6 में से अगर आप यहाँ भी पॉइंट से इधर वाले में से पॉइंट से इधर वाला घटाओगे, 6 में से 0 गया, कितना आ गया, 6 आ गया। और यहाँ पे 4 है 6, यहाँ पे तो हमें पॉइंट के बाद तो बराबर हैं, चाहे 2 लिखो चाहे 3 लिखो, जितने भी 6 है वो बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 6.0 भी लिखोगे तो, या कल्ला 6 लिखोगे तो सेम है, आप इसको क्या लिखोगे 9x इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 9x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइड में आ गया 6 डिवाइड बाई 9। तो आप इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखोगे तो काटोगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो इस प्रकार मैंने आपको क्वेश्चन करवाने से पहले एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे पास इस प्रकार 2/3 हो तो उसको हम p/q डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे। तो वहां पे आपको अगर याद हो तो ऐसे ही आया था, 0.6 बार आया था, 0.666 आया था। और हमने अब 0.6 बार को अगर p/q की फॉर्म में लिखा तो ये आगे x की वैल्यू आ गई 2/3। तो वापिस अगर 2/3 को आप डेसिमल एक्सपेंशन में लिखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। और ये इसको इस प्रकार से करने का मेथड है। वैसे एक सिंपल शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन 9th क्लास में इसको करने का हमने इसको इसी तरीके से करना है। अगर शॉर्टकट तरीका भी है इसका करने का, वो जब आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें काम आता है। चलो मैं आपको वो तरीका भी करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 डैश है, तो आप अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो हम लिखते हैं 0.6 मल्टीप्लाई 10/9। इसको हम लिखते हैं 10/, अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो 10/9, दो संख्या के ऊपर बार है तो 100/9, 3 के ऊपर है तो 1000/9। तो 0.6 की अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6
0.6 गुना 10 6.06 ही आएगा, डिवाइड बाई 9, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये आ गया 2/3। ये शॉर्टकट फॉर्म है करने की, लेकिन आपके पास अभी जो 9th क्लास में है आप ऐसे करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, या आपको किसी भी कभी कंपटीशन एग्जाम कोई आप की तैयारी करोगे आगे, उनमें इन ट्रिकों से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। तब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में तभी आएगा यदि आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा, तो आप इनको ध्यान से समझो, आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होंगे ध्यान से अगर आप इनको समझोगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0.47 बार। तो वही मेथड हम इसको क्या लिखेंगे, x के इक्वल में रखेंगे इसको, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक संख्या के ऊपर बार हो तो हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर बार हो तो 100 से। अब यहां पर भी एक की संख्या के ऊपर बार है तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 10। तो दोनों तरफ अब यहां भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा 0.47 बार है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.4777, क्योंकि 7 अब 4 के ऊपर नहीं है बार, ध्यान से देखना है, 7 के ऊपर है तो 4 रिपीट नहीं होगा। क्या रिपीट होगा, जिसके ऊपर बार है वही संख्या बार बार रिपीट होगी। अगर 7 के ऊपर बार है तो ये 777, यानी कि शुरू में जब कोई भी ये PYQ की फॉर्म में बनेगी उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो शुरू में ये 4 पे चलेगा, 4 पे चलने के बाद जो 7 आएगा उसके बाद वो 7 पे ही चलेगा बार बार, तो इसलिए 7 रिपीट होगा ना कि इसमें सोचो आप कभी यहाँ बार लगा हुआ है तो ये 47 ही रिपीट होगा। तो ये बार जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वही संख्या रिपीट होगी, तो ये 7 के ऊपर है तो ये 7 बार बार आगे रिपीट होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.4777, यानी कि हम इसको x इज इक्वल टू ऐसे 0.477 अप टू इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो अब दोनों साइड हम इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10x, और इसको हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इधर आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 7 7 7 इस प्रकार से आएगा ये, क्योंकि 4 तो अब डेसिमल से इधर आ जाएगा ना, उधर 7 बच गया तो उधर 7 7 7 रिपीटिंग संख्या बच गई जिसको हम कितने भी बार लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास इसको हम मान लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम मान लेते हैं हमारी ये सेकंड इक्वेशन है। तो आपने क्या करना है, मेथड सेम रहेगा हर सवाल का, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.77 माइनस 0.477 इस प्रकार से। तो अब 10x में से x गया, कितना बच गया 9x इज इक्वल टू 4 में से 0 आप सब्ट्रैक्ट करो तो 4 ही आएगा, यहाँ पे 7 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करो 3 आएगा, ये 7 7 7 7 आके 4.3 बच गया सिर्फ, यानी कि 4.7 में से आप 0.4 घटाओगे तो 4.3 आएगा। तो अब x इज इक्वल टू 4.3 बाई 9, तो ये क्या आ गया हमारा x इज इक्वल टू 4.3 बाई 9। अब आपको पता भी है जैसे हम डेसिमल अगर है हमारे पास, इस डेसिमल को हमने गायब करना है तो क्या करेंगे, अगर पॉइंट के बाद हमारा एक अक्षर है तो क्या करते हैं हम नीचे 0 लगाते हैं, 2 है तो 100 करते हैं, 3 है तो 1000। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 43 डिवाइड बाई 90, क्योंकि आप 4.3 था तो इसको आप दशमलव खत्म करने के लिए यहाँ पे नीचे क्या लगा सकते हो 0। जैसे मैं कोई एक संख्या लिखता हूँ, जैसे हमने मान लीजिए हमारे पास 4.3 है, ये तो 4.3 यही हो गया। मान लीजिए 2.3 है तो 2.3 को क्या लिख सकते हैं हम 23/10 ऐसे लिख सकते हैं ना, ये पॉइंट हटाने के लिए। यहाँ भी हम 4.3 को क्या लिख सकते हैं 43 बाई 10, 10 9 90 हो जाएगा, सीधा हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो 4.3 बाई 9 को 43/90। तो ये जो इसकी 0.47 बार की जो PYQ की फॉर्म आ गई वो आ गई 43/90, 43 बाई 90। अगर आप 90 को 43 से आप डिवाइड करके देखोगे ना तो डेसिमल एक्सपेंशन दोबारा यही आएगा, यानी कि 0 शुरू में 4 पे चलेगी पॉइंट लगाने के बाद, फिर 7 पे बार बार 7 रिपीटिंग होगा। तो इससे हमने इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए इस मेथड का यूज करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। तो अगर दोनों फर्स्ट 2 पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि थर्ड तो हम अपने आप कर सकते हैं, फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाए मैं इसका थर्ड पार्ट भी आपको करवा देता हूं। जैसे हमारे पास है थर्ड पार्ट 0.001 बार, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको
0.001001 कितनी बार लिखो अब 001 रिपीट होगा, क्योंकि अब तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, ये तीनों संख्याएं बार बार रिपीट होगी। तो आप लिख लीजिए लेट x इज इक्वल टू 0.001, ऐसे बार लगा दीजिए, बार बार डैश लगा दीजिए, समझ ये 001 रिपीट हो रहा है। अब क्या करेंगे, अगर मैंने कहा था एक के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, दो के ऊपर है तो 100 से, और 3 के ऊपर है तो 1000 से। तो यहां पे 3 के ऊपर है तो हम क्या लिखेंगे अब, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 1000। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1000x इज इक्वल टू 0.001 को आप मल्टीप्लाई करोगे ना 001 पॉइंट, ये तीनों इधर आ जाएंगे पॉइंट्स, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई हो गई, और इधर क्या बचेगा फिर दोबारा फिर 001, या दोबारा भी लिख सकते हो 001 या डैश डैश आप लगा सकते हो। यानी कि 1000x इज इक्वल टू, एक से आगे 0 का तो कोई महत्व नहीं है, चाहे इनको ना भी लिखें हम, तो ये क्या आ गया 1.001 डैश डैश। तो इस प्रकार से ये हमारी यहां पर हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, जहां पे आपने इसको x के बराबर रखा हुआ है, वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी, जिसमें शुरू में आपने उसको x के बराबर में रखा हुआ है। जो हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आती है वो हमारी इक्वेशन रहती है सेकंड। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट आप लिख देना है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हिंदी में लिख सकते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारी क्या है, 1000x। ध्यान रहे लेफ्ट वाले में से लेफ्ट वाला घटेगा और राइट वाले में से राइट साइड वाले में से राइट साइड वाला घटेगा। 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 माइनस 0.001। तो 1000 में से 1000x है ये, और ये एक x है, समझो ये x है ना, सोचो भाई 1000x माइनस x ये कैसे करें, ये x का मतलब क्या, एक x है ये, 1000 में से एक, यानी कि x को आप छोड़ो, ये 1000 है, x का कोफिशिएंट 1 है, 1000 में से एक गया 999x, तो 1000x है ये, एक x है यार, 1000x मतलब एक x घटेगा तो 999x बचेंगे ना। तो 1 में से ये पॉइंट से इधर वाला 1 है, पॉइंट से इधर 0 है, 1 में से 0 गया 1, और पॉइंट्स के बाद 001 है, 001 है, ये क्या आ गया फिर 0 बच गया। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम 999x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 999। तो इस प्रकार से इसकी डेसिमल फॉर्म से जो ये हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी है वो क्या आ गई 1/999। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों सवाल अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 0.9999, यानी कि 9 का बार बार यहाँ पे रिपीटेशन है इन द फॉर्म p बाई क्यू। इसको आपने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, इसका जब आंसर आएगा आप देखना, आप इसके आंसर से सरप्राइज हो सकते हैं। अगर आप उसके आंसर से सरप्राइज होते हैं तो आपको मैं लॉजिक जो इसका है वो क्लियर करूंगा बाद में। तो सबसे पहले हम इसको उसी तरीके से निकालते हैं 0.999 जैसे बार है, इसका मतलब क्या है, ये 9 के ऊपर बार है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 बार। सोचो ये 0.9 बार को ही ये सीधा ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो लेट x इज इक्वल टू 0.999। 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, आपकी मर्जी है, क्योंकि बार बार रिपीटेशन है। तो अब यहाँ पे एक की संख्या के ऊपर बार है, वही जैसे इसका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था उसी के जैसा ये सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो अब मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई 10। क्यों, एक के ऊपर बार है तो 10 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 10x इज इक्वल टू, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएं क्या आएगा 9.999। ये 9 एक 9 इधर आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर रखा हो तो मान लीजिए 2 संख्याएं आ जाती हैं, पॉइंट्स इधर 1000 से मल्टीप्लाई तो 3 आ जाती हैं, तो वो तो आपको पता ही है कंसेप्ट इसका। तो 10x इज इक्वल टू, ये हमारी आ गई जो सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.999 माइनस 0.999। तो 10x में से x गया, क्या आ गया 9x, और ये पॉइंट से इधर 9 है, इधर पॉइंट से इधर 0 है, 9 में से 0 गया, क्या आ गया 9, और ये 999 में से घटाओगे आप क्या आएगा 0 ही आएगा, तो सिर्फ ये 9 ही बचेगा यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 9, 9 से 9 कट गया, क्या आ गया हमारे पास 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1।
अब ये इसको हम 0.999 को एक की फॉर्म में आ गया, ये तो आप थोड़ी हैरानी सी तो होती है। अब मैंने आपको जब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवाया था उसका आपको शॉर्टकट मेथड बताया था कि कैसे कर सकते हैं। तो इसको अगर हम शॉर्टकट मेथड से करें तो देखो ये हमारे पास क्या है 0.9 डैश है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9 मल्टीप्लाई 10/9। अब एक के ऊपर 12 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10/9। तो 0.9 है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 9, तो 9/9। तो यहां से भी क्या आंसर मिल रहा है हमें 1। तो इसलिए इस प्रकार से भी आप इसको चेक करोगे तो 1 ही आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। तो जो सरप्राइज है मैंने आपको दूर कर दिया है, क्योंकि इस तरीके से आप करके देखो तो अब इसकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको 1 मिल रही है। तो इसलिए था इसका क्वेश्चन नंबर 4। मुझे उम्मीद है आपको इसके